IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की कुछ खास खबरों के साथ। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power, Transforming Lives. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global. राजनगरी में बारिश होने से शहर वासियों को मिली गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना। तो वहीं कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम की भी खोली पोल। सांप के काटने से हुई मौत के बाद मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा, शासनादेश जारी। आगरा के अहमदपुर से 2 बार बसपा के विधायक रहे डॉक्टर धर्मपाल हुए साइकिल पर सवार। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ लखनऊ सपा कार्यालय पर पहुंच लेंगे सपा की सदस्यता। अखिलेश यादव डॉक्टर धर्मपाल को पार्टी में करेंगे शामिल। लव यू जिंदगी फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन 200 गौवंश की जाती है सेवा। यह NGO घरों व होटलों से चपाती व सब्जियां इकट्ठा कर गौशालाओं को करते हैं प्रदान। सैनिटाइजर ड्राइव की हुई शुरुआत। चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने झंडी दिखाकर किया रवाना। गली मोहल्लों लोगों के घरों को किया जाएगा सैनिटाइज। आगरा के जगन्नाथपुरी मंदिर में 12 जुलाई को निकाली जाएगी श्री जगन्नाथ भगवान की यात्रा। शुभ के सूचक अशोक और आम के पत्तों व मोगरों के फूलों से सजा श्री हरि का मंदिर। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। परिवार में मचा कोहराम। शिकोबा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगरा उमर का मामला। अज्ञात कारणों से बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 46 के चंद्रवार गेट का मामला। पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने हाथ का साथ छोड़कर सपा में घर वापसी कर साइकिल की सवारी शुरू कर दी। 3 बार के विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने अपने समर्थकों के साथ
लखनऊ सपा कार्यालय में सपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने हाथ का साथ छोड़कर सपा में घर वापसी कर साइकिल की सवारी शुरू कर दी है। 3 बार के विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने अपने समर्थकों के साथ लखनऊ सपा कार्यालय में सपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ बसपा के कुंवर चंद्र वकील भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों को सपा पार्टी कार्यालय में सदस्यता दिलाई। डॉक्टर धर्मपाल सिंह अब सपा से चुनाव लड़ेंगे। संभावना है कि एतमादपुर सीट से सपा डॉक्टर धर्मपाल को प्रत्याशी घोषित कर सकती है। डॉक्टर धर्मपाल सिंह पूर्व सांसद राज बब्बर के करीबी माने जाते हैं। पहली बार वे राज बब्बर की पार्टी जन मोर्चा से दयालबाग से चुनाव लड़े थे और विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद एतमादपुर सीट से बसपा से चुनाव जीते। पिछले चुनाव में भाजपा की लहर में वे चुनाव हार गए थे और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर धर्मपाल सिंह आरबीएस डिग्री कॉलेज में गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज भी कक्षाएं लेते हैं। राजनीति के साथ ही अध्यापन कार्य में भी उनकी अलग पहचान है। इसके साथ ही बसपा नेता और बसपा से आगरा संरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कुंवर चंद्र वकील भी सपा में शामिल हो गए। वे 2 बार लोकसभा लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार सपा उन पर भी सुरक्षित सीट से दांव लगा सकती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस दौरान सांसद राज बब्बर ने पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल के साथ साथ बसपा के 2 और विधायकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद कभी वह पार्टी में सक्रिय नजर नहीं आए और अपने आप को जनसेवक जताते हुए बिना किसी दल के ही अपनी विधानसभा क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों की आवाज उठाते हुए नजर आए। सूत्रों के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कई और विधायक सपा ज्वाइन कर सकते हैं। आगरा थाना इरादत नगर क्षेत्र के ग्राम खेड़िया में चोरों ने कैनरा बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। आगरा थाना इरादत नगर क्षेत्र के ग्राम खेड़िया में चोरों ने कैनरा बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कुछ माह पहले भी दिन दहाड़े बैंक में लूट के मामले सामने आए थे और एक बार फिर आगरा शहर में एटीएम को तोड़कर चोरों द्वारा लूट का मामला सामने आया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली, जिसकी पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि एटीएम से कितना कैश लूटा गया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ताजनगरी में रविवार को हुई बारिश से शहर वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। भारी गर्मी से बेहाल लोगों ने रविवार को हुई बारिश में राहत की सांस ली और वहीं बच्चों ने भी जमकर मौसम का लुत्फ उठाया। तो वहीं कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी। ताजनगरी में रविवार को हुई बारिश से शहर वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। भारी गर्मी से बेहाल लोगों ने रविवार को हुई बारिश में राहत की सांस ली और वहीं बच्चों ने भी जमकर मौसम का लुत्फ उठाया। तो वहीं कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोलकर रख दी। आगरा में जगह जगह पर नालियां चाक चौबंद हो गई, तो वहीं सड़कों पर गड्ढों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया और इस जलभराव के कारण बुजुर्गों के लिए सड़कें खतरा साबित होती नजर आईं। रविवार को हुई बारिश ने नगर निगम के झूठे वादे और दावों की पोल खोलकर रख दी और वहीं शासन प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर कब ताजनगरी में जलभराव की किल्लत दूर होगी। वहीं देखना होगा कि महापौर नवीन जैन कब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लेंगे। नयन उत्सव में श्री हरि के दर्शन कर भाव विभोर हुए भक्त सोमवार को विग्रह स्वरूपों के साथ प्रतीकात्मक रूप से मंदिर परिसर में ही श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान प्रभु को 300 पकवानों का भोग लगेगा और 4 विशेष आरती फूल बंगले का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन विग्रह स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक रूप से मंदिर परिसर में ही किया जाएगा। बीमारी के कारण 15 दिन विश्राम करने के बाद नयन उत्सव में श्री जगन्नाथ जी ने भक्तों को दोपहर 12 बजे भोग आरती के साथ दर्शन दिए। आरती मंदिर के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास ने संपन्न कराई। 300 पकवानों का भोग लगाया गया, जिसे मंदिर के परिसर में ही पकाया गया। प्रसाद में मुख्य रूप से खिचड़ी, सरपापूड़ी, परिजातक, अमालू, नूड़ खूरमा, सरकुम्बा, सानपुरी, फैनी जैसे वह सभी पकवान थे जो पुरी में लगाए जाते हैं। स्वरूपदास, आज भगवान का 15 दिनों बाद नयन उत्सव मनाया गया।
भगवान की अस्वस्थता के बाद में आज प्रथम दर्शन था और इसमें 56 लोग लगाए गए। बहुत अच्छा आयोजन किया गया क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल के तहत सभी भक्तों ने बहुत हर्षोल्लास से इसमें भाग लिया। कल रथ यात्रा है, जैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जाती होती है, और कोविड के कारण प्रतीकात्मक रूप में प्रातःकाल में मंदिर में ही निकाली जाएगी। नयन उत्सव में 4 विशेष आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4:30 बजे उत्थान आरती, शाम 7 बजे गौर आरती, 9 बजे शयन आरती की गई। श्री जगन्नाथ मंदिर आगरा के अध्यक्ष अरविंद दास ने बताया कि कोरोना के कारण विग्रह स्वरूपों के साथ श्री जगन्नाथ यात्रा का आयोजन प्रतीकात्मक रूप से 12 जुलाई को सुबह 8 बजे किया जाएगा। आज हमारा नयनोत्सव प्रोग्राम हो गया। मंदिर भगवान जी ने 3 महीने बाद आप दर्शन दिए। 56 भोग लगे, सबकी माताओं ने ही बना के 56 भोग लगाए। कल जो है रथ यात्रा के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में छोटी सी शोभा यात्रा के रूप में रथ यात्रा निकाली जाएगी और ठाकुर जी सुबह 7 बजे से बल्केश्वर मंदिर से निकालेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और अपने प्रभु के दर्शन किए। साथ ही सभी ने संयुक्त रूप से मंगल कामना की कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल से पूरे देश और दुनिया को गुजरना पड़ रहा है, ऐसे समय दोबारा कभी न आए और जिस तरह से भगवान 15 दिन की बीमारी के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आए हैं, उसी तरह से पूरी देश और दुनिया भी जल्द ही स्वस्थ होकर एक बार फिर प्रभु का गुणगान करे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered: B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास खबरों के साथ। रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ का 51वां स्थापन समारोह होटल क्लार्क शिराज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रोटेरियन मुकेश सिंघल, मुख्य मंडल सचिव योगेश गोयल तथा सह मंडल अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन रोटेरियन सुधीर गुप्ता ने देते हुए कहा कि रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ ने विगत 50 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, केंद्रीय कारागार में पंखों की व्यवस्था, सूरकुटी पर वृद्ध आश्रम का निर्माण, कन्या विद्यालयों में शौचालय का निर्माण,
विद्यालयों में फर्नीचर तथा पठन पाठन सामग्री का वितरण तथा विभिन्न विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा रोटेरियन डॉक्टर दीपा रावत को अध्यक्ष, रोटेरियन शेर सिंह भारती को सचिव तथा रोटेरियन अवधेश सिंघल को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। उनके परिणाम हो, समाज में उसका लाभ पहुंचे और इसी कड़ी में हम कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दिमाग में है, विशेष रूप से स्कूली बच्चों को लेकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे काम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ कोविड से जुड़े हुए बहुत सी समाज में जो नई समस्याएं खड़ी हुई हैं उनके निराकरण के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। जागरूकता अभियान वैक्सीनेशन को लेकर चलाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए और मरीजों के लिए एक किसी प्रकार के विश्राम गृह की स्थापना करने का हमारा योजना है। तो अगर परिस्थितियां अच्छी रहीं तो हम निश्चित रूप से कुछ समाज के लिए अच्छी सेवा करने का प्रयास करेंगे। अलीगढ़ से पधारे मंडल अध्यक्ष रोटेरियन मुकेश सिंघल ने क्लब के द्वारा गत 40 वर्षों में किए गए सेवा कार्यों की सराहना की और कहा कि विश्व महामारी के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु हमारे मंडल ने इस वर्ष 1,24,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमारे सदस्य इस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। सदस्यता वृद्धि की ओर ध्यान देने पर जोर देते हुए उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी पर अपनी राय रखी कि जैसे महिलाएं घर की अन्नपूर्णा होती हैं, वैसे ही किसी भी संस्था में उनकी भागीदारी सब प्रकार से संस्था को समृद्ध बनाने में सहायक होगी। उनकी प्रेरणा से अपनी आय का कुछ अंश रोटरी फाउंडेशन के लिए भी देने को तत्पर होंगे। रोटरी फाउंडेशन रोटरी के सेवा कार्यों की नींव है और इसी के द्वारा पोलियो जैसी महामारी से विश्व को मुक्त करा पाने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि आपका क्लब सेवा के क्षेत्र में कोई भी बड़े से बड़े कार्य करने का बीड़ा उठाएगा तो रोटरी फाउंडेशन के माध्यम से वो पूरा करने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ की ओर से इस वर्ष का अंशदान पिछले 40 वर्षों में दिए गए अंशदान से अधिक होना चाहिए। रोटेरियन योगेश गोयल ने वर्ष भर रोटरी के कार्यक्रमों से शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए पूरे समर्पित भाव से तन मन और धन से सभी रोटेरियन का कार्य करना होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ रोटेरियंस का सम्मान किया गया जिन्होंने क्लब की स्थापना से अब तक लगभग 50 से 25 वर्ष सेवा कार्य किया है। सम्मानित होने वालों में रोटेरियन राम नारायण अग्रवाल, रोटेरियन नरेश सूद, रोटेरियन रमेश जैन, रोटेरियन डॉक्टर गिरीश चंद्र सक्सेना, रोटेरियन एस.सी. जैन, रोटेरियन डॉक्टर पी.एल. गुप्ता, रोटेरियन एस.पी. गुप्ता, रोटेरियन एन.के. पांडे थे। नवनियुक्त अध्यक्ष ने क्लब द्वारा इस विशेष किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए कार्य किए जाने का आह्वान किया। पूर्व सचिव रोटेरियन रुचिका जैन ने विगत वर्ष में हुए कार्य का विवरण पेश किया। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन राजन बंसल एवं रोटेरियन सुमन भास्कर ने किया। धन्यवाद ज्ञापन रोटेरियन मृगेश कुलश्रेष्ठ ने किया। कार्यक्रम में नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर दीपा रावत ने आह्वान किया कि वह भी पूरे जोर से सेवा कार्य करेंगे। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों के चलते बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 व फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर बमुश्किल काबू पाया और वहीं आग से आस पड़ोस के माहौल में हड़कंप मचा हुआ। दरअसल बता दें कि जनपद फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 46 के चंद्रवार गेट के सामने वाली गली थाना दक्षिण क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वहां लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की रफ्तार इतनी भयानक थी कि आसपास के मकान तक पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 एवं फायर ब्रिगेड ने आग लगने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली के तार टूटने के डर से वह आग को बुझाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। आग लगी हुई है चंद्रवार गेट पर। तो कोई नुकसान वगैरह भी हुआ है यहाँ? नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? पेड़ का नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ होगा? गोदाम में आग लगी थी और गाड़ी जल गई थी। तो कहाँ की घटना है? ये जगह कौन सी है? चंद्रवार गेट पत्थरवादी गली। थाना कौन सा लगता है यहाँ? थाना दक्षिण। तो वहीं आग से आस पड़ोस के लोगों का भारी नुकसान हुआ है। गौ सेवा के प्रयास में अग्रणी संस्था लव यू फाउंडेशन की ओर से गौ सेवा के लिए ई रिक्शा सेवा प्रकल्प शुरू किया गया है। अभी तक गायों के लिए चारे, भोजन आदि जुटाने के लिए संस्था की ओर से हाथ के रिक्शा चलाए जाते थे,
लेकिन अब ई रिक्शा के माध्यम से गायों के लिए चारा, भोजन आदि जुटाया जाएगा। संस्था ने गौ सेवा के लिए इन्हीं रिक्शा की शुरुआत मोती कटरा स्थित पटेल नगर चौक से की। अब लक्ष्य करीब 1000 गायों का भोजन पूर्ति करनी है। इसी के साथ साथ किसी को अपने जन्मदिन पर या वर्षगांठ पर या फिर कोई पुण्यतिथि पर अगर कोई गौ भोजन माता का कुछ प्रसाद लगाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें और अब ये गौ रिक्शा घर पर जाएगा और सेवा को करेगा। साथ में इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक छोटी सी अपील की गई है कि इसमें जो गौधन से बनी हुई जो सामग्री जैसे धूपबत्ती है, हवन सामग्री है, लकड़ियाँ हैं, हवन लकड़ियाँ, तो उसका इस्तेमाल करें और वो अगर आपको चाहिए तो वो इसमें अवेलेबल है। गौ रिक्शा वाहन हथे टेला के माध्यम से चल रहे थे। आज जनता और आप सबके सहयोग से ई रिक्शा के माध्यम से चालू हो रहे हैं और गौ माता के भोजन की जो व्यवस्था हम 200 गायों की कर पा रहे थे, आज हमारा लक्ष्य है हम करीबन 1000 गायों के भोजन की व्यवस्था कर सके और अधिकतम बार ई रिक्शा के माध्यम से हम भोजन सामग्री इकट्ठा करके गौ माता के भोजन के केंद्रों पर गौशालाओं में पहुंचाएंगे। अभी तक जो हम भोजन पहुंचाते थे वो आपका भगवान टॉकीज पर नगर निगम के द्वारा संचालित गौशाला में और नराइच में जो गौशाला है उसमें गाय के भोजन की व्यवस्था करते थे। हमें आप सबसे अपेक्षा है कि आप सबका स्नेह और प्यार और गौ माता का आशीर्वाद ऐसे ही निरंतर चलता रहे। सपा के दिग्गज नेता और पार्टी के फाउंडर सदस्य में शामिल रहीसुद्दीन की याद में उनके पुत्र रिजवान उर्फ प्रिंस ने याद आ ए रहीस सैनिटाइजर ड्राइव की शुरुआत की। ये सैनिटाइजर ड्राइव आगरा में जगह जगह जाकर गली मोहल्ला और लोगों के घरों को सैनिटाइज कर काम करेगी। सैनिटाइजर ड्राइव को चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ हमारे अजीज नेता जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो एक मनोकामना थी, एक आवश्यकता थी, वो आज पूरी हुई है और उनके बच्चों ने, खासकर प्रिंस भाई ने और उनके बाकी बच्चों ने, परिवार ने, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने और आप सब शुभचिंतकों ने उनके सपने को साकार किया है। इसकी बहुत जरूरत थी और हम जानते हैं कि कोरोना काल में कितने लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई, बहुत लोग वंचित रह गए। हम जानते हैं कितना बुरा समय गुजारा है, हमारे बहुत सारे अजीज लोग निकल गए, लेकिन आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है के रूप में। मैं अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर से कि इस योजना पर कुछ बरकत हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है। ये जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले आप सभी लोगों को अवगत है, मेरे वालिद साहब संक्रमित होके जिस तरीके से मेरे वालिद साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसी के एवज में मैंने ये निर्णय लिया, हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग ये सैनिटाइजेशन की एक गाड़ी चालू करते हैं, जिससे कि हम सभी लोगों को, सभी घर में, सभी धर्मों के हर कहीं जाके हम सैनिटाइजेशन करेंगे। मैं सोचता हूं कि एक भी, कोई भी अगर मेरे इस प्रयास से एक भी आदमी कोई भी संक्रमित होने से बचता है तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा, क्योंकि मेरे वालिद हमेशा आम जनता के बीच में जाके हर किसी के दुख दर्द में काम करते थे और उसी तरीके से उनकी दुआओं से मैं भी वैसा ही काम करना चाहूंगा कि हर आदमी, हर वर्ग का जो भी कोई भी हो, मैं उसके लिए हर टाइम खड़ा रहूं, चाहे मुझे आधी रात को जाना पड़े किसी के काम के लिए, मैं हर किसी के काम आऊंगा। और मैंने यही संकल्प लिया है, इसी को देखते हुए मैंने ये सैनिटाइजेशन ड्राइव एक गाड़ी चालू की है जो हर गली मोहल्लों में जाके सैनिटाइजेशन करेगी। ये इसी तरीके से मैं और भी आगे भी काम करता रहूंगा, जनता के लिए, जनता के कामों में आता रहूंगा। 30 साल मेरे वालिद ने राजनीति की, 30 साल में उन्होंने जनता के लिए ही सेवा की है, हमेशा उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही सोचा, चाहे डोलीकार हो चाहे मंटोला। समाजवादी पार्टी पूरे कोरोना काल में जनता के बीच में रहकर जनता के भले के लिए कार्य करती रही है और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, फाउंडर मेंबर और सर्व समाज के साथ मिलकर काम करने वाले भाई
कोरोना काल में हम सभी को छोड़कर चले गए। उनके बताए हुए रास्ते पर उनके बड़े बेटा प्रिंस काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो सभी जाति सभी धर्म को लेकर के साथ चलते थे, उसी रास्ते पर ये चलने का कार्य कर रहे हैं। उस कोरोना काल में जिस तरह से जनता बेहाल हुई, जनता को कोई मदद नहीं हुई, उसको जनता को कैसे मदद की जाए, कैसे जनता को इस बीमारी से बचाया जाए, उसी दरमियान भाई प्रिंस भाई ने सोचा कि क्यों नहीं बड़े भाई साहब जो हमारे थे रईसुद्दीन जी, उनकी याद में सैनिटाइज कराया जाए, जिससे जहाँ जितना भी हो सके लोगों की मदद हो सके और इस कोरोना जैसे संक्रमण से हम जीत सकें। समाजवादी को हमेशा खिदमत करनी तैयार रहते हैं। हमारे बड़े भाई इसके लिए आज बेटे ने इसका आगाज किया है और ये दिखाया कि मैं रईस भाई की पढ़ के मैं चलूंगा। तो प्रिंस के लिए मैं एक बात कहने दूंगा, ये प्रिंस डर मत, ये प्रिंस डर मत। इस उल्टी सीधी हवाओं से ये अक्सर चला करती हैं कद ऊंचा उठाने के लिए कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में ज्ञान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, उससे जबान होती है। तो प्रिंस भाई के साथ पूरा आग्रह है, पूरे समाज के लोग हैं, समाजवादी उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आगरा के लोगों से कि प्रिंस के साथ हम हमेशा उनके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मजहब इस्लाम इंसानों की हमदर्दी का दर्ज देता है। उसी दर्ज के तहत जनाब मरहूम रईसुद्दीन साहब के साहबजादों ने अपनी जानिब से इस्लाम की जानिब से लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिदैन मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और इनके सदक़े में जो हिंदुस्तान बीमारी फैली हुई है, अल्लाह इसे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।